संसार के भूखंडों का स्वामी वास्तु पुरुष है। यह हमारे घरों में सुख, संपत्ति, समृद्धि देता है। ऐसे वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए हम आपके सामने उपस्थित हैं भाग्य ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर प्रातः 8 बजे सिर्फ आपके अपने खबर 24 न्यूज चैनल पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन। खबर न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है भाग्य ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर के। इस भाग्य ज्योतिष कार्यक्रम में हम वास्तु विज्ञान से रिलेटेड कोई कार्य लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। अब तक हमने देखा कि मकान कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए। आज कुछ देखने में आता है हमारे सामने, हमें दिखाई देता है कि लोग नया मकान बना रहे हैं, बड़े सोच समझ करके बना रहे हैं। मकान में प्रवेश के लिए वास्तु यज्ञ करवाते हैं, अच्छे लोगों को बुला करके उनको भोजन इत्यादि करवाते हैं, खर्चा करवाते हैं। उसमें वास्तुदेव की पूजा की जाती है। आखिर ये वास्तुदेव क्या होता है, इस बात को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। लेकिन इससे पहले हम आपके सामने मेष राशि का फल बताते हैं। हेल्थ के बारे में मेष राशि वालों के ऊपर किसी लोगों की दुर्भावना का प्रभाव है और उस दुर्भावनाओं के प्रभाव से बचने के लिए प्रातःकाल उठते ही अपने भगवान को ध्यान करें। मेष राशि वालों को वेल्थ वाली स्थिति में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। इस साल धन का कार्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और इनके लिए रिलेशनशिप, जहाँ तक देखा जाए रिलेशनशिप की गति बढ़ती रहेगी। इन मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेस्ट रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ वाली स्थिति आनंद मंगल मनाने की है। इनको किसी प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। वेल्थ के बारे में इनकी सहायता करने के लिए इनकी ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, वो इनकी सहायता करेगी। और जहाँ तक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के मामले में इनके घर में आनंद मंगल और खुशी का वातावरण है। ये इंटरटेनमेंट करें, मस्त रहें, भ्रमण का प्लान करें। ये वास्तु से संबंधित अपनी चर्चा चल रही है। वास्तु विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो 3 चीज़ें अपने काम में आती है। एक होती है मूर्ति कला, एक होती है भवन निर्माण कला और एक होती है चित्रकला। ये तीनों के अंदर वास्तु का ध्यान रखा जाता है। वैदिक काल के समय में इस वास्तु देव को वास्तुष्पत्ति कहा जाता था। ये वास्तुष्पत्ति देवता कालांतर में जाकर के इसके अंतर आता रहा, नाम बदलते रहे। समय के अनुसार इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा। कालांतर में इसको वास्तु रक्षक कहा गया। वास्तु रक्षक वो होता है जो अपने भूखंडों की रक्षा करने वाला हो। इसे वास्तु नर के नाम से भी बताया जाता है। इसे हम वास्तु भूत भी कहते हैं, वास्तु पुरुष कहा जाता है और वास्तु देवता कहा जाता है। ये बहुत सारे इसके नाम हैं। अथर्ववेद वाली जहाँ इसका यदि अपन अध्ययन करते हैं तो अथर्ववेद की ऋचाओं के अंदर वास्तु के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। बहुत सुंदर जानकारी अथर्ववेद में दी गई है। इसको असाधारण सा महत्व दिया गया है। वेदों में इसका वर्णन दिया गया है। यजुर्वेद में वास्तु को रुद्र के नाम से जाना जाता है। रुद्र इस सृष्टि का देवता है, आदि पुरुष देवता है। वास्तुदेव में या वास्तु पुरुष में सारे देवताओं की शक्तियां निहित होती है। वास्तु पुरुष, वास्तु नर, वास्तु भूत, वास्तु देव, जो भी कहा जाए एक ही व्यक्ति है। वास्तु पुरुष की जानकारी कैसी है, इसका ज्ञान हमें पहले कर लेना चाहिए। इसको रुद्र की संज्ञा दी गई है। रुद्र की संज्ञा क्यों दी गई?
ये इसका विवरण हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में एक कथानक आया हुआ है, भगवान शंकर और अंधकासुर, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भगवान शंकर को परिश्रम करना पड़ा। उनके शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गई और पसीने की बूंदें गिरने के बाद में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। इससे पहले हम अन्य राशियों का विवरण देख लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य ठीक है, उत्तम है, गति अच्छी बनी रहेगी। सिंह राशि वालों को दूसरे की सहायता लेकर के इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और सिंह राशि वाले व्यक्ति, जहाँ तक परिवार का सवाल है, अपने रिश्तों को निभा करके चलें, एक साथ सामंजस्य बना करके रखें, बिगाड़ तनाव वाली स्थिति नहीं दें। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में रुकावटें थोड़ी सी आती है। अपने स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखें, ये स्वस्थ रहेंगे। वेल्थ के मामले में इनको हर तरह से सहायता मिलती रहेगी, रुके हुए काम हो जाएंगे। और स्वास्थ्य, इनके रिलेशनशिप बहुत बेस्ट है, परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा, मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। तुला राशि वाले व्यक्ति दूसरों की सहायता लें, दूसरों की सहायता से उनके रुके हुए कार्य चल जाएंगे, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को अपने कार्य में गति बढ़ जाएगी और जहाँ तक है अपने परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांध करके ये रखेंगे, प्रेम की स्थिति आती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अभी क्रांतिकारी विचार उनके हो रहे हैं, ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वृश्चिक राशि वाले की इकोनॉमिकल कंडीशन सही है, कार्य में विजय हो जाएगी, इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। और परिवार का जहाँ तक सवाल आता है, परिवार का स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, परिवार वाले व्यक्तियों से अच्छा संपर्क इनका बना रहेगा। धनु राशि वाले अभी स्वास्थ्य के बारे में निरंतर प्रोग्रेस कर रहे हैं, सुधार चल रहा है, ये सप्ताह उनके लिए लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों में प्रेम और तनाव का वातावरण अच्छा बना रहेगा। चर्चा चल रही थी कि भगवान शंकर और अंधकासुर राक्षस का युद्ध हो रहा है। युद्ध के दौरान भगवान शंकर को पसीना आया और उस पसीने के समय में कुछ बूंदें, उनके शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गई। जैसे ही पसीने की बूंदें धरती पर गिरी, एक पुरुष का जन्म हुआ जिसको वास्तु पुरुष कहा जाता है। बात मानने में तो नहीं आती है कि पसीने की बूंद धरती पर गिरे और राक्षस उत्पन्न हो जाए, पर उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक भगवान शंकर थे। आज के विज्ञान ने भी कोशिकाओं को ग्रहण करके कोशिकाओं से क्लोन बनाए हैं। इसी तरह से पसीनों की बूंदों से किसी वास्तु नर की उत्पत्ति होना कोई अचरज भरी बात नहीं है। भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न होने के कारण इसे रुद्र कहा जाता है। इस रुद्र को देख करके सारे देवता डर गए कि सृष्टि का विनाश कर देगा। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस वास्तु पुरुष को जमीन में दफना दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए। इस वास्तु पुरुष को जमीन में जब गाड़ने का इन्होंने विचार किया देवताओं ने मिल करके, तो उसके सिर को पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ रख दिया, उसके पैर दक्षिण और पश्चिम की दिशा की तरफ रहे, और जैसे ही उसे जमीन में दफनाने का प्रयास किया, वास्तु देवता ने ब्रह्मा जी से एक प्रार्थना करी कि मैं आपकी आज्ञा को मान करके जमीन में उतरने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन जिस तरह से आज सभी देवी देवता यहाँ पर विद्यमान है, ऐसे ही सारे देवी देवता धरती पर रहें। इनको आज्ञा देवें कि ये मेरे साथ इस भूमंडल में रहे। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला और ये वास्तु पुरुष इस धरती के सारे भूखंडों का स्वामी कहलाया। और इस वास्तु पुरुष के अंदर 45 देवताओं की शक्तियाँ निहित है। 45 प्रकार के देवता इस वास्तु पुरुष के अंदर विद्यमान है। जब वास्तु यज्ञ किया जाता है, वास्तु देवता की पूजा की जाती है, उस समय पर वास्तु मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वास्तु देव के मंत्रों की आहुति हवन किया जाता है। वास्तु देवता के साथ रहने वाले जितने देवता हैं, उन देवताओं की आहुति भी दी जाती है। हम मकर राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। मकर राशि वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। मकर राशि वालों का हेल्थ का मामला बहुत बेस्ट है। एक तरह से वो पूरी तरह से अपने शरीर पर कंट्रोल बना करके रह रहे हैं। जहाँ वेल्थ वाला मामला आता है, वहाँ पर मकर राशि वाले सिर पकड़ करके बैठे हुए की तरह से दिखाई देते हैं। करें तो क्या करें, इस उलझन में लगे हुए हैं। लेकिन उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वरी शक्ति उनकी सहायता कर रही है। अपने धर्म के देवता की प्रार्थना करें, उनके सारे कार्य सही हो जाएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी तरह की प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर के नहीं है। अगर पहले से कोई बीमार है तो उनके स्वस्थ होने की स्थिति आ रही है। वेल्थ के मामले में उनका धन की स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है। और परिवार के साथ जो तनाव चल रहे थे, उनके दूर होने का समय है। 2 दिन बाद उनकी पारिवारिक स्थिति, मित्रों का तनाव दूर रहेगा। मीन राशि वालों के लिए स्थिति है, थोड़े कार्य में हल्के फुल्के अवरोध है, 3 दिन बाद सही हो जाएंगे। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिति सही है, कंप्लीट बने रहेंगे, कार्य में कोई रुकावट नहीं है। पारिवारिक रिश्ते दूर भगते हुए जा रहे हैं, 5 दिन के बाद में सुधार वाली स्थिति हो जाएगी। हम खबर 24 न्यूज़ चैनल पर आज की बात इतनी ही। फिर उपस्थित होंगे आपके अपने प्रोग्राम भाग्य दर्शन को लेकर, भाग्य ज्योतिष को लेकर। आप पधारें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन। संसार के भूखंडों का स्वामी वास्तु पुरुष है। यह हमारे घरों में सुख, संपत्ति, समृद्धि देता है। ऐसे वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए हम आपके सामने उपस्थित हैं। भाग्य ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर प्रातः 8 बजे सिर्फ आपके अपने खबर 24 न्यूज़ चैनल पर। जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन, शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ, हस्त निर्मित मावा मिठाई, प्रसिद्ध जोधपुरी प्याज कचौरी, शाही समोसा, मिर्ची बड़ा आदि मिलते हैं। हमारा पता है रेलवे स्टेशन चौराहा, भवानी मंडी। प्रोपराइटर है जालम सिंह राजपुरोहित, जिनका मोबाइल नंबर है 9602386240।